एक छोटे से शहर के पुराने मोहल्ले की गलियों में रहने वाली मीना नाम की काम वाली हर सुबह सूरज से पहले उठ जाती थी। नीले आसमान में उगती धुंधली रोशनी के बीच वो अपने छोटे से कमरे में रखे पुराने गैस चूल्हे पर चाय बनाते हुए अपने बच्चों को जगाती, उनके स्कूल के कपड़े इस्त्री करती और फिर खुद अपने काम पर निकल जाती। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में थकान और बीते संघर्षों का समंदर छिपा था। वो 3 अलग-अलग घरों में काम करती थी और सबके लिए मानो परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। सब उसे भरोसेमंद मानते थे, लेकिन किस्मत की रेखाएं कब बदल जाती हैं, ये कोई नहीं जानता था। एक दिन अचानक उसके मालिक के घर से लाखों रुपए और एक हीरे का हार गायब हो गया। सबकी निगाहें एक ही ओर उठीं, मीना, क्योंकि उस दिन घर में वही अकेली थी। मालकिन ने गुस्से में कहा, मीना, तुम ही थी ना कल दोपहर, और अब हार गायब है। मीना की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी आवाज कांपी। मालकिन, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो बस अपना काम करने आई थी। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। थाने में शिकायत की गई और कुछ ही देर में पुलिस आ गई। घर के बाहर भीड़ जुट गई। सब फुसफुसा रहे थे। देखो, मीना पकड़ी गई, ईमानदार बनती थी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी हथेलियों पर ठंडी हथकड़ी की ठनक के साथ उसका आत्मसम्मान जैसे टूट गया। थाने में घंटों पूछताछ हुई, किसी ने पानी तक नहीं दिया। वो बार बार कहती रही, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। अगले दिन बिना सबूत के पुलिस ने छोड़ तो दिया, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा तब शुरू हुई जब समाज ने उससे मुंह मोड़ लिया। कोई उसे काम पर नहीं रखता। बच्चे स्कूल में ताने सुनते, तेरी माँ चोर है। मीना हर रात अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए सोचती, भगवान, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो सच्चाई सामने क्यों नहीं आती? फिर एक दिन उसी घर का बेटा राजीव, जो बेरोजगार था और अक्सर दोस्तों के साथ शराब पीकर लौटता था, अचानक नई मोटरसाइकिल लेकर आया। मीना ने यह देखा और उसके भीतर कुछ शक की चिंगारी जल उठी, लेकिन बिना सबूत कुछ करना बेकार था। उसने तय किया कि वह सच्चाई खोज कर रहेगी, चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों न झेलना पड़े। उसने उस घर में सफाई का काम जारी रखा, पर अब उसकी निगाहें हर कोने पर रहती, हर अलमारी, हर दराज को साफ करते हुए वो बारीकी से देखती। कई दिनों तक उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन एक दिन जब सब सो रहे थे, उसने देखा कि राजीव अपने कमरे में कुछ छिपा रहा है। उसने झांक कर देखा तो पाया कि वो वही लाल डिब्बा था जिसमें हार रखा जाता था। मीना का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन डर यह था कि अगर वो बोलेगी तो सब फिर से उसे झूठा समझेंगे। इसलिए उसने अगले दिन मौका देखकर अपने पुराने फोन से राजीव के कमरे की तस्वीरें खींची, जिसमें वो डिब्बा स्पष्ट दिख रहा था। फिर वह पुलिस के पास पहुंची, मगर वहां भी उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इंस्पेक्टर ने कहा, तू बहुत चालाक लगती है। पहले खुद चोरी करती है, अब दूसरों पर इल्जाम लगा रही है। मीना की आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लौट आई और खुद ही सच्चाई उजागर करने का तरीका खोजने लगी। उसने राजीव के दोस्तों से बातें की। एक ने डरते हुए कहा, उस रात राजीव ने बहुत शराब पी रखी थी। कह रहा था कि उसने कुछ बड़ा हाथ मारा है। मीना को अब पूरा यकीन हो गया कि चोरी उसी ने की है,
लेकिन वह अभी भी सबूत जुटा रही थी। फिर एक शाम उसे पता चला कि राजीव अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं हार देने जा रहा है। उसने पुलिस को सूचना दी। इस बार एक नए अधिकारी ने जाल बिछाया और जैसे ही राजीव ने हार निकालकर अपनी प्रेमिका को दिया, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। सच्चाई सबके सामने आ गई। मीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक सुकून। पूरे मोहल्ले ने पहली बार उसकी ओर सम्मान की नजर से देखा। मालिक और मालकिन उसके पैरों में गिर गए। मीना, हमें माफ कर दो। मीना ने बस इतना कहा। मुझे बस मेरी इज्जत वापस मिल गई, यही काफी है। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बीते, सब सामान्य लग रहा था। तभी शहर में फिर से चोरी की घटनाएं शुरू हो गईं। हर बार गरीब काम वालियों को फंसाया जाता। पुलिस लाचार थी और लोग फिर से पुराने डर में जी रहे थे। लेकिन इस बार मीना ने तय किया कि वो चुप नहीं बैठेगी। उसने जांच शुरू की। मोहल्ले में रात दिन घूमती, नोट्स बनाती और हर संदिग्ध हरकत पर नजर रखती। धीरे धीरे उसे पता चला कि एक गिरोह काम कर रहा है, जो काम वालियों के नाम पर चोरी करवाता और खुद बच निकलता है। मीना ने पुलिस को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। फिर उसने खुद उस गिरोह में घुसपैठ करने की ठानी। उसने नया नाम लेकर एक घर में काम लेना शुरू किया, जहां उसे शक था कि गिरोह का सरगना आता है। रात के 3 बजे जब शहर सोया था, मीना ने देखा कि कुछ लोग नकली चाबियों से ताले खोल रहे हैं और चोरी का माल ट्रक में भर रहे हैं। उसने छुपे कैमरे से सब रिकॉर्ड किया। लेकिन तभी गिरोह के एक सदस्य ने उसे देख लिया। मीना भागी, मगर उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसका मुंह बांध दिया और एक सुनसान गोदाम में फेंक दिया। वहां उसने सुना कि वे लोग सबूत जलाने वाले हैं। मीना ने जेब में रखा छोटा ब्लेड निकाला, रस्सियां काटी और किसी तरह भाग निकली। बारिश हो रही थी, बिजली गरज रही थी। मिट्टी में फिसलती, चोटिल होती, वो थाने पहुंची और भीगी हुई आवाज में बोली, सबूत मेरे पास हैं। पुलिस ने वीडियो देखा और पूरा गिरोह उसी रात धर लिया गया। मीना की बहादुरी की खबर हर अखबार के पहले पन्ने पर छप गई। एक काम वाली ने उजागर किया, शहर का सबसे बड़ा चोरी गिरोह। लेकिन कहानी का असली सस्पेंस अब भी बाकी था। गिरोह का मुखिया जेल से जमानत पर छूट आया और उसने मीना को धमकी भेजी। अगर तूने गवाही दी तो तेरे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। मीना डर गई, लेकिन अपने बच्चों की आंखों में झांका और बोली, अगर मैं अब चुप रही तो सच हमेशा हार जाएगा। और फिर अदालत के दिन वो साड़ी पहनकर कोर्ट में पहुंची। पूरा शहर वहां मौजूद था। जज ने पूछा। क्या तुम डरती नहीं? मीना बोली, मैं गरीब हूँ, मगर सच का साथ देना मेरा धर्म है। उसकी आवाज इतनी दृढ़ थी कि कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। राजीव, जो अब अपराधी साबित हो चुका था, अपनी आंखें झुका चुका था। गिरोह का सरगना घूर रहा था, लेकिन मीना की आंखों में चमक थी, जैसे वो कह रही हो, तुम झूठ के अंधेरे में जीते हो, मैं सच्चाई की रोशनी में। आखिरकार फैसला मीना के पक्ष में गया। गिरोह को सजा हुई और मीना को सरकारी सुरक्षा और सम्मान मिला। लेकिन उसने वही काम जारी रखा, सफाई का, क्योंकि उसे अपने हाथों की मेहनत पर गर्व था। अब पूरा शहर उसे मीना दीदी कहकर बुलाता था। उसकी कहानी अब केवल एक काम वाली की नहीं रही, बल्कि उस साहसी औरत की कहानी बन गई, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि सच्चाई कभी झुकती नहीं।
चाहे हालात कितने भी क्यों न कठिन हों।